ये किसान चर्चा के अंदर आए हैं। हम लोग आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पे। और हम लोग आज आपके साथ यहाँ पे संवाद करने आए हैं। अभी हमारे सर माननीय श्री करुणेश जी ने बताया कि जैसे किसान है उन्होंने हरित क्रांति लाई, तो ये हरित क्रांति हमने आ चुका है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल था वो था हमारे किसान भाइयों का। और हमारे जो किसान भाई है वो हर एक चीज के अंदर आगे निकल रहे हैं। पर ये सोलर एनर्जी है, जो सूर्य ऊर्जा है, उस सूर्य ऊर्जा के अंदर आप कैसे भागीदार हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य ऊर्जा के लिए हर एक किसान भाई का होना जरूरी है। अगर हमारे पास अच्छी जमीन है कि जहां पे हम लोग सूर्य ऊर्जा के लिए पावर प्लांट लगा सकते हैं, तो ही हमारा देश सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आप सबके साथ संवाद करने के लिए आए हैं। मैं आपको कोई यहाँ पे हम लोग ज्ञान देने के लिए नहीं आए, हम लोग सिर्फ आपके साथ चर्चा करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं और आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सर, हर एक संवाद कोई संवाद करने का कारण क्या होता है? आपके पास एक अपना सुझाव होता है, आपके पास अपना एक विचार होता है और एक परिस्थिति होती है। परिस्थिति और आपके विचार के अंदर कुछ अंतर हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमें एक चित्र है, चित्र के अंदर हर एक लोग देखेंगे तो उनको अलग अलग पैर, किसी को 4 पैर नजर आएंगे, किसी को 5 पैर नजर आएंगे, हर एक को अलग अलग जो अपना नजरिया होता है, हम उस तरह से चीजों को देखते हैं। पर जब हमारा संवाद होता है, जब हमारी चर्चा होती है, तब हमें पता चलता है कि सत्य हकीकत क्या है। सही। देखिए, ये दूसरा चित्र है। दूसरा चित्र के अंदर अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो व्यक्ति है वो किस ओर दिख रहा है, कोई कहेगा भी सामने की ओर दिख रहा है, कोई बोलेगा नहीं ये साइड की ओर दिख रहा है। पर इसी चीज है कि जिसका संवाद के अंदर बहुत ज्यादा महत्व है। हम लोग समझ सकते हैं एक दूसरे को, हम लोग समझ सकते हैं सौर ऊर्जा को, हम लोग समझ सकते हैं आने वाले भविष्य को, कि हम लोग सौर ऊर्जा के अंदर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो अभी मुझे जहां तक पता है सौर ऊर्जा क्या है सबको पता रहेगा। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ प्रश्न रहेंगे, उनके पास अपने निजी प्रश्न रहेंगे कि सौर ऊर्जा क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा उसके बारे में संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि सौर ऊर्जा बेसिकली होती क्या है। जो सौर ऊर्जा होती है वहां पे हम लोग सोलर की पैनल आती है, सोलर पैनल जो आती है फोटोवोल्टिक पैनल होते हैं। फोटोवोल्टिक पैनल को जैसे हम लोग धूप पे लेके जाते हैं तो धूप के कारण विद्युत पैदा करती है, विद्युत जनरेट करती है। और वो जो विद्युत है उसका हम हमारी रोजाना जिंदगी के अंदर वपराश कर सकते हैं। हम लोग इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को सब बेच सकते हैं हमारी ऊर्जा। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है कि जहां हम लोग विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। और ये सबसे आसान और सबसे सरल रास्ता है विद्युत उत्पन्न करने का। मेरे ख्याल से आपको सबको पता रहेगा कि हम जो कोयला होता है, कोयले के इस्तेमाल से हम लोग विद्युत जनरेट करते हैं। तो जो विद्युत पैदा होता है वो प्लांट बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, मतलब सामान्य लोगों की समझ से वो बहुत परे होते हैं, उनकी क्षमता से भी बहुत परे होते हैं। पर सोलर जो है, सूर्य ऊर्जा है, वो बहुत सरल है। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेके बड़े से बड़ा व्यक्ति एक समान हो जाते हैं जब वो सौर ऊर्जा के अंदर आते हैं। तो हम जहां सौर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो ना कि हम लोग एक सामाजिक एकता करते थे, पर हम अपने आप को और अपने भविष्य को भी उज्जवल कर सकते हैं। हमें सौर ऊर्जा क्यों उपयोग करना चाहिए? अभी जो आप विद्युत अपने घर के अंदर आप उसका जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी घर चलाने के लिए, आपके खेत है तो खेत के अंदर आप क्या करते हैं कि वहां पे पंपिंग सिस्टम लगा हुआ है जहां पे आप पंप चलाते हैं। तो वो सारे जो पंप है वो हम लोग क्या करते हैं, विद्युत लेते हैं बोर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हम लोग लेते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि हमको कई बार हमको जब जरूरत होती है तब विद्युत नहीं मिलती है। हमारा मतलब किसान अगर अपना खेत उन्होंने वो जोड़ के रखा है, वहां पे सब कुछ बीज बो के रखे, और अगर हमें जरूरत पड़ी और हमको विद्युत नहीं मिली तो हमारा जो सारा हम लोगों ने उगाना है वो सब निष्फल हो जाता है। उसके कारण हम लोग अगर सोलर का उपयोग करें वहां पे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सोलर का उपयोग करके हम अपने जो पंप है उसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, जैसे करुणेश जी ने आपको बताया था। ये एक पहला इस्तेमाल हो गया। दूसरा उसका इस्तेमाल क्या हो सकता है कि आप में से कई लोग हैं कि जिनके पास जमीनें पड़ी हुई है, वो जमीन के अंदर भी आप सोलर पावर प्लांट डाल सकते हैं और वो सोलर पावर प्लांट से जो विद्युत उत्पन्न होती है
वो आप सरकार को बेच सकते हैं और सरकार आपको उसका अच्छा खासा पेमेंट देती है। वो जो आपका पेमेंट रहता है वो आप जो मतलब आप जो बंजर जमीन है, बंजर जमीन के अंदर आपको कुछ उगता नहीं है, आपकी जमीन वैसे ही खाली पड़ी हुई है, तो वो जमीन का आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का खर्चा कितना होता है? सौर, देखो ये भी हमारे दिमाग के अंदर एक प्रश्न आता है कि सौर ऊर्जा का खर्चा कितना होता है। तो सौर ऊर्जा का खर्चा ऐसा है कि जनरली आपकी जमीन कितनी है, आपको कितना सोलर पावर प्लांट डालना है, आपको क्या करना है, आपका सबस्टेशन से अंतर कितना है, जो सर्विस स्टेशन है ना जीईबी का, सॉरी आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपका अंतर कितना है, उसके ऊपर भी निर्भर रहता है कि आपको कितना खर्चा आएगा। तो जैसे आपने कुछ व्यक्ति होंगे कि जिनको इससे जरूरत होगा, तो हम उनके साथ एक एक बातचीत करेंगे और उनकी परिस्थिति को समझेंगे किस तरह से क्या है, और आपको उसको बता सकते हैं कितना खर्चा आएगा। आप इसके अंदर ऐसा सोलर पावर प्लांट डाल सकते हो, आपको इतने साल के अंदर आपको गवर्नमेंट इतना लोन देगी, उसके अंदर आपको इतना लोन पे करना है, आपको महीने इतनी आमदनी होगी, ये सारी चीजें हम आपको समझा सकते हैं। सौर ऊर्जा की कीमत किन चीजों पर आधारित होती है? सौर ऊर्जा के अंदर बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे लोहा लगता है उसके अंदर, फिर कॉपर लगता है, जो कॉपर लगता है उसके अंदर, सोलर पैनल्स लगती हैं, एल्यूमिनियम लगता है। तो ये सारा जो मार्केट रेट रहता है उसके ऊपर एक तो होता है, दूसरा हमको वहाँ पे काम करने के अंदर कितने लोग चाहिए उसके ऊपर एक तो आधारित है, तीसरा हमारा सबस्टेशन में जो बताया आपको सबस्टेशन कितना दूर है उसके ऊपर भी आधारित रहता है। सोलर प्लांट में सोलर पैनल का क्या महत्व है? सोलर पैनल मैंने आपको सबको बता दिया कि सोलर पैनल होती क्या है। सोलर पैनल वही होती है जो सूर्य की रोशनी जो आती है, सूर्य की रोशनी को विद्युत में कन्वर्ट करती है। तो हमारे लिए जो सोलर पैनल है वो हमारा हृदय है, वो सोलर पैनल ही है जो हमको विद्युत उत्पन्न करके देती है। सबस्टेशन की जमीन की दूरी का कितना महत्व है और क्या है? सब स्टेशन जो है वहां पे हम अपने पावर प्लांट पे विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन जो वो विद्युत है वो विद्युत हमको कहीं पे पहुंचानी है, किसी इंडस्ट्री तक पहुंचानी है या गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, तो हम लोग वहां तक अपना केबल नहीं लंबा कर सकते, अपना जो वायर है वो वायर वहां तक लेके नहीं जा सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि नजदीक का जो सबस्टेशन होता है वो नजदीक के सबस्टेशन के अंदर हम लोग अपना जो पावर है विद्युत है वो दे देते हैं, ठीक है। वहां से आगे फिर सरकार की जिम्मेदारी है, जहां पे भी आपको पहुंचाना है वो पावर वहां पे पहुंचा सकते हैं। सौर ऊर्जा के अंदर आजकल जो हमारी बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, गवर्नमेंट के कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो हमको सौर पावर प्लांट डालने के लिए कर्ज देते हैं, और वो कर्ज रहता है बहुत सस्ते दर पे होता है और बहुत लंबे समय तक होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो आमदनी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। हाँ, सोलर पावर प्लांट के अंदर क्या बैंक आपकी जमीन आपको लगा हमने बैंक का लोन ले लिया, बैंक से कर्जा ले लिया, तो क्या होगा? बैंक से लोन ले लिया तो शायद वो लोग जमीन लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, पर मैं आपको विश्वास देता हूं कि जो सौर ऊर्जा है वो एक बहुत ही स्थिर वस्तु है, जहां पे आपको जो जनरेशन आता है, विद्युत उत्पन्न होती है, वो बहुत ही स्टेडी रहती है और साल दर साल आपको उसके अंदर से मुनाफा ज्यादा मिलता जाता है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि ये साल आपको 1 लाख रुपए की इनकम हो गई तो अगले साल 50,000 रुपए की, ऐसा नहीं होता है। ये साल लाख रुपए की हो गई तो अगले साल भी लाख, 25 साल तक आपका जो आमदनी है वो निश्चित हो जाती है उस समय में। सौर प्लांट के लिए बिन खेती लायक जमीन क्यों चाहिए? ये सौर ऊर्जा के लिए जो आप प्लांट डालते हो वो पावर प्लांट जो है वो एक इंडस्ट्री के अंदर गिना जाता है कि ये उद्योग है। तो जब हम लोग किसी उद्योग की स्थापना करते हैं तो हम लोग अपनी खेती लायक जमीन के अंदर उसको नहीं डाल सकते हैं, उसको बिन खेती करना पड़ता है। बिन खेती करने से क्या होता है कि हमारी जो जमीन है वो किसी उद्योग के लिए अच्छी हो जाती है और वहां पे हम लोग सोलर पावर प्लांट डाल सकते हैं। ये जनरली गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सौर पावर प्लांट में कहेंगे निवेश का लाभ कब, कितना और कैसे मिलता है? देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं कि जहां पे आपको एक दिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और साल 2 साल आपको रुकना पड़ता है कि वहां से हमारी कुछ आमदनी हो। खेती के अंदर भी ऐसा होता है कि आपने बीज बो दिए, आपने वो खाद वगैरह सब डाल दिया, फिर आपको 6 महीना 4 महीना रुकना पड़ता है, तब आपकी फसल आती है। आप फसल लेके जाते हो, मार्केट में उसको बेचते हो और तब आपकी आमदनी होती है।
किंतु सोलर पावर प्लांट एक ऐसी चीज है कि जब से आपका सोलर पावर प्लांट शुरू हुआ उसी दिन से आपकी आमदनी शुरू हो जाती है। तो आपको 3 महीना 6 महीना रुकने की जरूरत नहीं है। और ये जो आमदनी है वो आने वाले 25-30 साल तक रहती है। सो 25-30 साल तक आप अपना भविष्य एक सिक्योर कर देते हो, आप सुनिश्चित कर देते हो कि 25-30 साल तक आपकी कमाई कहीं पे भी कम नहीं होगी, आपको एक अच्छी कमाई मिलती जाएगी 25-30 सालों तक। सौर प्लांट के लिए ज्यादा सही क्या है, खुद की जमीन या किराए की जमीन? देखिए जनरली क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनकी खुद की जमीन नहीं होती है, किसानों के पास जमीन होती है। तो क्या करते हैं वो लोग किसान के साथ बैठ जाते हैं और किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप हमारी जमीन है वो हमको किराए पे दे दो। तो आप अपनी जमीन जो है उनको किराए पे दे सकते हैं। उसका जो किराया है वो आप तय कर सकते हैं कि महीने का इतना किराया, साल का इतना किराया, उसमें हर साल हम इतनी बढ़ोतरी करेंगे। तो ये भी एक जरिया है कि जहां पे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, आपकी आमदनी बढ़ा सकते हो, जहां पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कुछ भी पैसा लगाना नहीं है। आपकी जैसी भी जमीन है आपको उनको दे देनी है। आपको 20-25 साल का उनके साथ करार करना है, जो करार के अंदर ये लिखा होता है कि ये हमारी जमीन है, हम इनको भाड़े पे दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं, उनको भाड़े पे दे रहे हैं, हम उनको बेच नहीं रहे हैं। और वो जो एग्रीमेंट होता है, आपका करार होता है, वो गवर्नमेंट के अंदर, सरकारी दफ्तर के अंदर वो रजिस्टर होता है, ताकि आपकी भी सुरक्षा हो और उनकी भी सुरक्षा हो। और उससे वो जो इंडस्ट्री होती है वो आपके पास आती है, आपके वहां पे सोलर पावर प्लांट लगाती है और वो अपने लिए विद्युत वहां से उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे दो फायदा होता है। एक तो 25 साल तक आपकी जमीन जो है वो सुरक्षित हो गई। ठीक है, कई बार होता है ऐसा होता है कि भाई कोई अचानक ऐसी चीज आ गई कि किसान भाइयों को अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। तो अगर हमारी जमीन जो है वो वहां पे सुरक्षित है तो हमारे दिमाग में ये ख्याल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जमीन है। जमीन ऐसी चीज है कि जिसके दाम बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर अपना एक जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो 25 साल तक सुरक्षित वहीं पे है, तो 25 साल तक हमको एक अश्योरेंस ये मिलता है, एक सुनिश्चितता ये मिलती है कि हमारी ये जमीन है। यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा तकलीफ आने पे हम लोग जमीन बेचने का नहीं सोचेंगे। ये बहुत बड़ा फायदा है सोलर पावर प्लांट के लिए अपनी जमीन देने के लिए। सौर प्लांट से उत्पादित बिजली की खरीदी कौन करता है? अच्छा, सौर पावर प्लांट से जो विद्युत उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा गवर्नमेंट भी लेती है। जैसे अभी मेरे ख्याल से कुसुम करके योजना आई थी। कुसुम योजना के अंदर बहुत सारे किसान भाइयों ने आवेदन पत्र दिया था कि हम लोग हमारे यहाँ पे सोलर पावर प्लांट डालेंगे और वो बिजली आपको 3 रुपए 14 पैसे के हिसाब से हम लोग आपको बेचेंगे। वो एक बहुत ही अच्छी योजना थी। हालांकि बहुत सारे प्लांट हुए, बहुत सारे प्लांट नहीं हुए। उसका एक कारण ये था कि किसान भाइयों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं थी। इसके अंदर करना क्या है, सबको ऐसा लगा कि भाई 2000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग भर देते हैं, गवर्नमेंट हमको देती है। नहीं, आप जब ये चीज करते हो तो एक बड़ा उद्योग डाल रहे हो वहां पे। तो एक जब आप उद्योग डाल रहे हो तो आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, बैंक की जरूरत पड़ती है। बैंक से हमको लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। हमको एक अच्छी संस्था चाहिए कि जो हमको सोलर पावर प्लांट लगा के दे। एक अच्छी संस्था चाहिए कि जो गवर्नमेंट के साथ जो भी हमको एग्रीमेंट करना है, जो भी करार करना है, जो भी है वो उसका संपूर्ण शुरुआत से लेके अंत तक सारा कार्य हमको समाप्त करके दे, और वो भी समय के अंदर। तो ये चीज जरूरी है। तो अगर ये सारी चीजों के बारे में अगर हम लोग सोच सकते हैं तो ये कुसुम योजना बहुत अच्छी है किसान भाइयों के लिए। क्या सौर प्लांट से उत्पादित बिजली को हम एक से ज्यादा लोगों को बेच सकते हैं? जरूर बेच सकते हैं। मान के चलिए आपका कोई गांव है और गांव के अंदर आपके पास ऐसी जमीन है कि जहां पे 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं। 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट की जो कीमत रहती है वो करीबन 4-4.5 करोड़ के आसपास रहती है। उसके अंदर 75% 75% बैंक लोन दे देता है, बाकी का फंड आप भी लगा सकते हो, या फिर हमारी एक संस्था है कि जहाँ पे हम लोग भी फंडिंग करते हैं, तो हम लोग भी आपको लोन दे सकते हैं कि जहाँ पे आपको अपनी जेब से कुछ भी निकालना नहीं है, सारा फंडिंग आपको बाहर से मिल जाएगा। और वो जो विद्युत आपने जनरेट की है वो आप एक से ज्यादा जगह बेच सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके पास 10 इंडस्ट्री है, वहां पे 10 ऐसे छोटे छोटे उद्योग है कि जिनको विद्युत की जरूरत है।
100 किलोवाट के, तो हर एक आदमी को आप 100 किलोवाट दे दो, आपका 1 मेगावाट का पावर प्लांट वहीं पे आपका पावर सब कंज्यूम हो जाएगा, वो सब बर्दाश्त वहीं पे हो जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। उसके अंदर आपको मुनाफा भी ज्यादा मिलता है, और आपको पता है कि ये जो उद्योग है वो हमारे नजदीक वाले उद्योग है, कि जहाँ पे हम लोग उनको ही दे रहे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ हमको पैसे भी अच्छे आते हैं, राइट। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं एक किसान होने के नाते। बिजली खरीदने वाली कंपनी अगर बिजली खरीदना बंद कर दे तो क्या हो सकता है? हाँ, ये प्रश्न होता है बहुत सारे लोगों के मन के अंदर कि हम लोगों ने 4.5 करोड़ का लोन लिया, अगर उन्होंने बिजली लेना ही बंद कर दिया तो हम लोग करेंगे क्या इसका? तो ऐसा नहीं होता है। जो कंपनी आपके साथ एक बार करार करती है कि जहां पे हम लोग 25 साल तक आपके से बिजली लेंगे, तो वो करार गवर्नमेंट नहीं तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है, तो वो 25 साल के पहले एग्रीमेंट नहीं तोड़ते। और इतिहास जो हमारे गवर्नमेंट है उसका देखने जाए तो आज तक गवर्नमेंट ने कोई भी करार करके तोड़ा नहीं है। गवर्नमेंट अगर करार तोड़ना चालू कर दे तो क्या होगा? बाहर से विदेशी जो निवेश आना बंद हो जाएगा, हमारी सरकार पे किसी को भरोसा नहीं रहेगा। इसीलिए सरकार कभी भी अपना करार नहीं तोड़ती है। 25 साल का करार होता है। अगर वो आपका जो बिजली लिया है वो पेमेंट देने में आपको अगर थोड़ा देरी भी लगाती है तो उसका भी 16 से 18% ब्याज होता है। वो 16 से 18% ब्याज आपको देते हैं सामने से, जो अगर आपने देरी कर दी उन्होंने तो भी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट पार्टी के साथ आप जो भी करार करते हैं वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होता है। सौर उत्पादित बिजली को बेचने से लेकर खरीदने तक कौन सी वार्ता की चिंता नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए? ये तो मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट पार्टी के साथ आपका अगर कोई भी उद्योग है, किसी के साथ अगर आपका करार हो जाता है तो वो करार जो होता है वो सरकार के कुछ नियम, कुछ कानून के अधीन होता है। और वो जो कानून होते हैं वो सब एक सोलर पावर प्लांट डालने वाले किसान के फेवर में होते हैं, जहां पे उनको बहुत बेनिफिट मिलता है और वो करार तोड़ नहीं सकते हैं आपसे। इसीलिए वो करार करने से पहले भी बहुत सोचते हैं, करार करने से पहले भी बहुत सोचते हैं कि भाई ये करार करे ना करे, इसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो भी देखेंगे सारी चीजें, उसके बाद में वो आपसे करार करेंगे। तो ये सारी चीजें जहां पे हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके सौर पावर प्लांट के लिए सोलियो सोलर ही क्यों चुने? मैं थोड़ी हमारी कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। सोलियो सोलर जो है, हम जो जमीन पे लगने वाले पावर प्लांट है उसके अंदर गुजरात की लीडिंग कंपनी है। हम लोग भारतवर्ष में काम करते हैं, अफ्रीका के अंदर काम करते हैं और यूरोप के अंदर भी काम करते हैं। उसके अलावा हमारे 2-3 आर्म ऐसे हैं। एक है हमारा फंडिंग आर्म है जहाँ पे हम लोग लोन देते हैं। दूसरा हमारा जो आर्म है उसके अंदर हम लोग इक्विटी देते हैं। इक्विटी का मतलब होता है मार्जिन मनी। जैसे बैंक में जाते हैं आप तो घर लेना है आपको, तो 1 करोड़ का मकान हो गया तो बैंक बोलेगा मैं 75 लाख दूंगा, 25 लाख आपको जेब से लगाना पड़ेगा। तो सोलर पावर प्लांट के अंदर ही ऐसा ही होता है कि आप बैंक के अंदर चले गए, बैंक आपको बोलेगा कि 75% हम लोग दे देंगे, 25% कहां से लाओगे? तो हम लोग वो 25% है वो पैसा हम आपको देते हैं ताकि आपको घर से अपनी जेब से कुछ भी निकालना ना पड़े। उसके हमारे जो मतलब करार होते हैं वो हम भी 25 साल तक करार करते हैं। हम आपका सोलर पावर प्लांट 25 साल तक चलाते हैं और मुनाफा आपको उसके अंदर से पैदा करके आपको देते हैं। आप भी उसके अंदर से अच्छे से प्रॉफिट में आते हो, आप भी उसके अंदर से एक आपको लगेगा कि हम अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं। और 25 सालों तक आपका पावर प्लांट के अंदर जो भी आपकी बिजली का उत्पाद है वो कम नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी पैसा लगा रहे हैं आपके साथ में, हम आपके भागीदार हो रहे हैं, आपके साथ मित्र हो रहे हैं, आपके साथ में बैठ रहे हैं, पैसा लगाते हैं। तो आपको सुनिश्चितता हो जाती है कि भाई एक हम लोग ऐसी कंपनी है कि जो जर्मनी की कंपनी है वो हमारे साथ यहाँ पे भागीदार हो रही है और हमारी आय बढ़ाने में हमारी मदद कर रही है। धन्यवाद आपका। अगर आपको इसके अंदर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, आपके मन में शंका हो, कुछ भी है तो हम लोग अभी डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए बातचीत कर सकते हैं।